नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च में आपकी सांख्यिकी जो होती है वो क्यों आवश्यक है। वाई स्टैटिस्टिक्स इन इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि हम चाहें तो कोई भी जब रिसर्च करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के बिना हम उसके रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच पाते। तो आइए हम जानते हैं कि जब भी हम रिसर्च के बारे में चिंतन करते हैं या सोचते हैं तो वहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि इनके द्वारा सर्वोत्तम सही विवरण संभव है। जो भी साइंटिफिक मेथड होती हैं आपने देखा होगा, जब तक हम उसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाते तब तक हमको सही आंकड़े जो है वो नहीं मिल पाते हैं। तो सब कुछ कहने और करने के पश्चात भी विज्ञान का जो लक्ष्य होता है वो प्रत्यय का विवरण देना होता है और वो इतना सही होना चाहिए कि समझने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसीलिए हमको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। सेकंड आता है कि सांख्यिकीय विधियां जो होती हैं वो हमें अपनी प्रक्रिया और चिंतन में ही सही होने के लिए बाध्य करती हैं। द फोर्स अस टू बी डिफाइन द एग्जैक्ट इन आवर प्रोसीजर एंड इन आवर थिंकिंग। तो जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो अपने आप में महान वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है कि इसके जो रिज़ल्ट आते हैं, निष्कर्ष होते हैं, वो अपने आप में पुष्टि करते हैं। अब कहीं कहीं ये चीज़ें होती हैं कि अस्पष्ट रहना पसंद करने की बजाय हम कई बार गलत या सही दो चीज़ों को चुनते हैं। तो गलत और विशिष्ट होने पर सही और अस्पष्ट या गलत और विशिष्ट में से कोई भी विकल्प हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता है। सही और विशिष्ट भी हुआ जा सकता है और गलत भी हुआ जा सकता है। तो हमें पर्याप्त एक पिन पॉइंटेड आंसर के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट आता है कि सांख्यिकी हमें अपने परिणामों को सार्थक और सरल रूप से सारगर्भित करने में सहायक होती है। निरीक्षण और पुंज स्वयं में निरर्थक और उलझाने वाला होता है। इन प्रदत्तों का मतलब जो भी डाटा हम वो करते हैं उसका अर्थ प्राप्त करने के लिए हम इसको व्यवस्थित करते हैं और प्रदत्तों का व्यवस्थापन जो है वो सांख्यिकी के द्वारा ही हो पाता है और भी किसी रूप में नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है आपका कि इनके द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायता होती है, जिसका हम सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कर सकते हैं, जो उस तरह से मिलती जुलती सभी समस्याओं में उसके रिजल्ट जो आते हैं वो कारगर होते हैं। और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो निश्चित और ग्राह्य नियमों के आधार पर ही होती है और इसके अतिरिक्त सांख्यिकीय चरणों के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हम निष्कर्षों पर किस सीमा तक विश्वास रख सकते हैं और अपने जनरलाइजेशन को या सामान्यीकरण को कहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, वे हमें पूर्व कथन करने में भी सहायक होती है। सांख्यिकी हमें बताने में ये सक्षम होती है कि किसी अवस्थाओं में जिसको हम जानते हैं या जिसको हमने माना है या मापा है, कोई वस्तु या घटना वो कितनी घटेगी। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि किसी विद्यार्थी के सामान्य शैक्षिक अभिक्षमता में कितने अंक हैं और उसके गणित में कितने अंक हैं, तो हम बीजगणित में उसके संभावित अंकों का पूर्व कथन कह सकते हैं या कर सकते हैं। और हमारे पूर्व कथन में कुछ ऐसे घटकों के कारण जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता है या कुछ त्रुटि भी हो सकती है, पर सांख्यिकीय विधियां हमें ये बता देती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। अगला आता है कि सांख्यिकी हमें कुछ उलझे हुए और क्लिष्ट प्रवृत्तियों के कारक घटकों के विश्लेषण की उपयुक्त बनाती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समाज विज्ञान और विशेष रूप से मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में ये सामान्य रूप से सही होता है और कोई घटना अनेक कारक घटकों के परिणाम स्वरूप ही घटित होती है। इन कारक घटकों को हम प्रयोगात्मक विधि द्वारा सर्वोत्तम रूप से जान सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स को लगा करके हम वास्तविक रिजल्ट जो है वो या उसके आसपास का रिजल्ट जो है वो हम देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सांख्यिकी विधियों का हम क्यों प्रयोग करते हैं रिसर्च में
और अनुसंधानकर्ता या शोध विद्यार्थी जो है वो सांख्यिकी विधियों का ज्ञान उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। उसकी अनुपस्थिति में हम किसी भी रिसर्च को या प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।